अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। विंटर वेकेशंस आ गई हैं और कुछ लोग तो चले गए होंगे वेकेशंस पर और कुछ लोग घर पे होंगे और घर पे भी वो मज़े मज़े के जो है ना जो हमारे देसी फूड होते हैं वो बना रहे होंगे, लाइक पंजीरी, पिनिया और गजरेला वगैरह। तो अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था। मैंने पंजीरी बनाई थी तो अभी मेरी वही पड़ी थी, तो मैंने और अभी तक कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मुझे वेकेशंस पर भी जाना था। काफ़ी काम पेंडिंग थे, मुझे वो भी कंप्लीट करने थे। तो बस इसी चक्कर में मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया था। इंशाल्लाह मैं जब वेकेशन से वापस आऊँगी तो फिर मैं थोड़ा-थोड़ा करके कुछ लाज़मी बनाऊँगी और फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या-क्या बनाया है। आप यहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही डेली रूटीन का काम है, नाश्ता वगैरह मैंने किया, नाश्ता वगैरह करके किचन क्लीन किया और उसके बाद मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए ताकि ये वॉश होते रहें और उस दौरान मैंने बाकी जो काम है ना वो निपटाने थे। तो यहाँ पर आ गई थी सबसे पहले इम्तियाज़ से जो हमने शॉपिंग की थी वो थोड़ी सी जो थी वो मैं ऊपर लेके आई गई थी क्योंकि वेकेशंस की जो पैकिंग है ना वो मैं कर रही हूँ ऊपर वेकेशंस पे जाने के लिए। तो मैंने ऊपर ले आई थी ताकि नीचे मैस क्रिएट ना हो और चीज़ें कोई घूम इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चे इधर उधर चीज़ों को कर ही देते हैं। और नीचे मैंने आके देखा तो शही साहब ने अपने शूज़ ढूंढने के चक्कर में सारे शूज़ की सेटिंग जो है वो आउट की हुई थी और सब कुछ बाहर निकाला हुआ था। तो बस फिर अज़ान के ज़िम्मे मैंने ये लगाया कि आप ये सेट करो, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और नमाज़ जो है वो मैं स्किप नहीं करती क्योंकि नमाज जो है ना ये तो हमारी डेली लाइफ का एक लाजमी हिस्सा है और हम पे फ़र्ज़ भी है। तो ये जो है बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद जी शहीद जो हैं वो धोए हुए कपड़ों के साथ खेल रहे थे तो बस उसको मैंने ऐसे ही छोड़ा और आ गई थी मैं बेड की तरफ। जब तक रूम्स के बेड क्लीन ना होना तब तक आपको रूम जो है वो क्लीन नहीं लगता। तो बस मैं आ गई थी रूम्स के बेड की तरफ। तो पहले मैंने ये बेड क्लीन किया और ये हमको कबर्ड दिखा रही हूँ, ऐसा ने बिल्कुल सेट वेट कर दी थी। और अब वो चला गया था अपने बाबा के साथ बार बार शॉप पे कटिंग करवाने के लिए। और मैं आ गई थी अब सेकंड रूम की तरफ। बस इसकी भी बिस्तर वगैरह जो है वो ही सेट करना था। तो बस वो चुटकी बजाते ही मैंने वो सेट कर लिया। चुटकी बजाते ही काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाता है। और बस फिर मैं जब काम करने लगती हूँ ना तो एक ही बार सारे काम निपटाती हूँ। ये नहीं करती कि 5 मिनट बैठ लिया, 2 मिनट काम कर लिया, फिर आप सारा दिन काम में लगे रहते हो और टायर्ड भी हो जाते हो। तो बस यहाँ से एक दो चीज़ें जो होती उठाने वाली वो उठाई और उसके बाद रूम की लाइट्स ऑफ की, जो कि बहुत ज़रूरी है करना जब बिल्कुल एंड आ जाए ना आपका महीने का तो फिर इसको जो है लाइट को वो भी कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर फ़िश मैंने निकाली थी। अच्छा, फ़िश मैंने बनानी थी और मुझे पहले निकालने का बिल्कुल याद नहीं रहा। तो बस फिर मैंने इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर रखा। उसके बाद मैंने बेकिंग ओवन जो है ना उसे थोड़ा सा प्री हीट कर लिया और उसमें ये फ़िश रख दी थोड़ी देर, ताकि ये जो है ना बिल्कुल थोड़ी अलग अलग हो जाए, डिफ्रोस्ट हो जाए। और उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी और मैरिनेट करूँगी। तो तब तक शाम की चाय का टाइम हो गया था और बस दूध बॉयल किया, चाय बनाई और बच्चों को लग रही थी भूख। तो ये यहाँ के मनाज़िर हैं, जो बर्तन धोए हुए थे, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। तो इनको समेटा और उसके बाद बच्चों की चाय जो है थी वो रेडी हो चुकी थी। और बस फिर बच्चों को जो है ना ये केक रक्स में ये डाल के दे रही थी। तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो मैंने आज कुछ बनाया नहीं था तो बस इसी से काम चलाना था। वेकेशन पर जाना हो ना तो बहुत से काम जो है ना वो आपको करके जाने होते हैं। घर की क्लीनिंग करके जानी होती है, फ्रिज को क्लीन करके जाना होता है, आपके अपने जो लॉन्ड्री है उसको आपने समेट के जाना होता है। तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ना हर काम करना होता है। तो आज मेरा था कि लॉन्ड्री भी थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ मैं। और जो बटर मक्खन निकाला सॉरी मैंने मलाई निकाली थी उसे मैंने बटर बनाना था और उसे अगले दिन फिर मैंने घी भी बनाना था, वो भी सेव करके जाना था मैंने। तो इस तरह काफ़ी काम जो थे ना वो करने वाले थे। और फिर ऑब्वियसली पैकिंग भी करनी थी। पैकिंग के लिए भी अभी मैं ये कर रही थी कि अपनी ड्रेसेस, बच्चों की ड्रेसेस और सारी चीज़ें जो है ना वो एक रूम में इकट्ठी कर रही थी, ताकि बच्चे जो है ना वो इधर उधर चीज़ें ना करें और मुझे एक जगह पे चीज़ें मिल जाएं। और जब पैकिंग का टाइम आए ना तो मैं फ़ौरन पैकिंग कर लूँ, मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। अच्छा, सोचने से ये है कि वेकेशंस के लिए जब हम पैकिंग करते हैं ना तो फिर ये भी होता है अच्छा यहाँ क्या पहनना है, यहाँ कितनी सर्दी होगी, यहाँ कैसा मौसम होगा, उस लिहाज से भी आपको पैकिंग करनी होती है। तो थोड़ा सा ना फिर भी टाइम लगता है। तो रात में मैं करने बैठी थी पैकिंग, लेकिन बच्चे जो हैं ये बिल्कुल जाग रहे थे साथ में आजकल, क्योंकि वेकेशन चल रही हैं बच्चों की और बच्चे सोए नहीं थे। तो बस फिर मैंने पैकिंग जो है वो जोड़ दी और चीज़ें वैसी की वैसी रख लीं। और यहाँ पर मैं अपने लिए हॉट मग में लेके आई थी चाय और शहीर को लगा ये पता नहीं क्या है, और फिर चेक किया और फिर हॉट हॉट करते पीछे हो गया ना। तो बच्चों के बस ऐसे काम जो है वो चलते रहते हैं कि उन्होंने जो चीज़ उसके लिए नहीं है वो ज़रूर चेक करनी होती है। तो बस यहाँ पर मैं लाई और बच्चों को खिलाया। बच्चों को पहले चीज़ बना के फिर खिलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर
फ़िश जो थी वो हमारी डीफ्रोस्ट हो चुकी थी। ये बोनलेस फ़िश थी, स्पेशल बच्चों के लिए लेके आए थे ताकि वो सुकून से खा लें और ज़्यादा खिलाने में भी टाइम ना लगे। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा बेसन डाला है और थोड़ा-सा मैं इसमें सिरका डाल के इसमें लगा के मैंने 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आप रख दें। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि और भी पीछे मैं कह लें कि बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे काम जो है वो निपटा रही थी साथ-साथ, जो मैंने अभी कैमरे में जो है ना वो शो नहीं किए। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा के रख दिया था और अब आ गई थी वॉश की बारी। तो बस फिर मैंने इसको पानी से हम अच्छे से रब करके ना इसको वॉश कर लेंगे। तो बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आई थी, बहुत अच्छे से ये वॉश हो गई थी। वरना पहले एक बार हम लेके आए थे तो पता नहीं वो फ़िश बासी थी या क्या, उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आई थी, लेकिन इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आई थी। बहुत अच्छे से जो है ना वो रेडी मैंने कर लिया था। और यहाँ पर किचन का आपने हाल देखा, ग्रीसी का, काफ़ी सारे बर्तन जो थे ना वो धोने वाले थे। पहले तो उनको निपटाया और उसके बाद में आ गई थी मलाई की तरफ। ये जो थी थोड़ी सी अब ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी क्योंकि मैंने पहले इसको फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस फिर पहले कुछ मक्खन एक दिन पहले का बनाया हुआ था और कुछ मक्खन जो है वो मैं आज बना रही थी और इसको बना के फिर मैं इसको घी बनने के लिए जो है ना वो रख दूँगी। तो हल्की हल्की आँच पे बनता रहेगा और मेरा अब ये काम भी हो जाएगा और फिर मैं इसको नेक्स्ट डे जो है ना वो सेव कर लूँगी। और बटर के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मेरा स्टैंड, जिससे मैं वीडियो जो है वो ज़्यादातर शूट करती हूँ। अभी तो मैं ख़ुद शूट कर रही थी वीडियो। यहाँ पे ये स्टैंड जो है ना इससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। इसके आगे ये क्लिप सा लगा हुआ है, इसमें आप मोबाइल लगाते हैं और इस स्टैंड की ख़ास बात है कि इसको आप कहीं भी ले जाके रख सकते हो, इवन कि बच्चा भी उठा सकता है क्योंकि बिल्कुल हैवी नहीं है और इसको कहीं भी इधर मोड़ तोड़ सकते हो ना इसकी वायर को। तो बहुत अच्छा है जो लोग वीडियो बनाते हैं। और हो सकता है ना कुछ लोगों को इसका बिल्कुल ना पता हो, क्योंकि मुझे भी पहले इसका नहीं पता था जब तक मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा स्टैंड है ये और बहुत सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है। और यहाँ पर जी आ रही थी मीठी चूरी की बारी क्योंकि हस्बैंड की कॉल आई थी कि वो डिनर करके आएंगे ऑफ़िस की तरफ से और बच्चे जो थे उन्होंने अपना जो है वो खापा कर लिया था, कुछ ना कुछ खा लिया था और अब मैं रह गई थी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं कुछ मीठा खाऊं और मैंने जो फ़िश थी उसे मैरिनेट करके एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दिया था कि अब मैं इसको जो है वो नेक्स्ट डे ही बनाऊँगी जब सब लोग इकट्ठे होंगे। और ख़ुद मैं आ गई थी, रोटी बना के मैं चूरी की तरफ आ गई थी और ये घी भी साथ साथ बन रहा था, दूध भी बॉयल हो गया था और बस सारे काम जो है ना वो साथ साथ मैं कर रही थी। और बच्चे जो हैं वो मेरे पीछे आ गए थे क्योंकि उनको भी चूरी खानी थी, क्योंकि इनकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। कुछ कैमरे के सामने और कुछ बिहाइंड द कैमराज मैंने काम किए, काम काफ़ी सारे थे, माशाल्लाह हो गया। मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी, 11 बज रहे थे और खाने का टाइम था। तो बस फिर मैंने चूरी बनाई, खाई, इसके बाद चाय पी और फिर बच्चों को लेके मैं लेट गई थी कि चलो इनको सुलाऊं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।